बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जैसे मेरा पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, मतलब कि आपने किसी को पैसा उधार दे दिया है और बाद में वो पैसा नहीं दे रहा है। जैसे मित्रता में ऐसा होता है कि इन जनरल आदमी पैसा किसी को दे देता है भरोसा करके, और भरोसे में ही धोखा होता है। तो आपने खुशी खुशी किसी को पैसा दे दिया, भरोसा करके पैसा दे दिया, बाद में जब उससे आप मांगते हैं तो आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, शाम को, सुबह में, ऐसा करके वो टालते जाता है और धीरे धीरे सालों बीत जाते हैं, वो आपका पैसा नहीं देता है। तो मतलब पैसा उसके पास फंस गया आपका, आप चाहते हैं उससे पैसा लेना, लेकिन वो पैसा निकल नहीं पा रहा है। बार बार कोशिश करने के बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा है उससे। तो ऐसे कंडीशन में मतलब आप जो भी उपाय करना हो कीजिए, ठीक है, लेकिन ये एक तांत्रिक उपाय है। तांत्रिक उपाय है तो इसको मतलब हमेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन करके देखिए, इसका कोई बुरा असर नहीं होगा, मतलब कोई बैड इफेक्ट नहीं है इसका। ऐसा नहीं है कि ये आपको खतरे में लाएगा या इस टाइप की कोई चीज़ होगी, ऐसा नहीं। मैं ऐसा कोई उपाय बताऊंगा ही नहीं कि आप लोगों को परेशानी हो, लेकिन फिर भी ये है कि सामने वाला ही परेशान हो तो क्यों परेशान हो। तो इसके लिए बेहतर ये है कि इस उपाय को आप तुरंत ना आजमाइएगा। बाकी और भी कई उपाय हैं, मैंने बताया है, उसे आगे भी बताऊंगा, छोटे छोटे उपाय, तो उनको आजमाइएगा। अगर सारे उपाय जब मतलब आपको लगते हैं कि फेल हो रहा है तो इस उपाय को कीजिएगा, पैसा आपका मिल जाएगा। देखिए, मैं भगवान नहीं को एकदम 100% गारंटी लूँगा, लेकिन ऐसा आजमाया गया है और जिसने भी आजमाया है उसे लाभ हुआ है, जिसने भी आजमाया है उसे लाभ हुआ है। तो मान लीजिए कि मैंने लोगों को बताया, लोगों को लाभ हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ बाबा मेरा पैसा निकल गया है, तो उस आधार पर मेरा भी भरोसा इस प्रयोग पे बढ़ा है, मेरा भी विश्वास बढ़ा है, बढ़ता है। अगर किसी प्रयोग को करने से सफलता मिलती है तो उस प्रयोग पे सब मतलब भरोसा बढ़ता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि एक काला कपड़ा ले लेना है। क्या लेना है? काला कपड़ा। काला कपड़ा बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। एक काला कपड़ा ले लेना है आपको। काला कपड़ा ले करके उसे आप धूप में डाल दीजिए, धूप में डाल दीजिए। धूप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो काला कपड़ा जो है, काला कपड़ा का गुण होता है कि धूप के या किसी भी मतलब चीज़ के सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है, तभी वो काला होता है, काला दिखाई देता है। अगर वह कोई भी रंग रिफ्लेक्ट करता तो वो उस कलर में दिखता। तो काले कपड़े की खासियत होती है कि वो सारा ऊर्जा जो होता है वो अवशोषित कर लेता है। तो आपने उसको दिन भर धूप में रखा, काले कपड़े को, दिन भर में काला कपड़ा चार्ज हो गया। काला कपड़ा जब चार्ज हो गया तो फिर शाम के समय में, सूर्यास्त के समय, जब अब धूप खत्म हो रहा है, तो आप उस काले कपड़े को लेकर घर में आ जाए। काले कपड़े को घर में लेकर के आ गए, इसके बाद उसको आप अपने हाथ पैर से बिछा लीजिए और अपने एक बाएं हाथ पे बिछाना है काला कपड़ा बाएं हाथ पे बिछाना है। और उसके बाद एक मुट्ठी सरसों, पीली सरसों लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, पीली सरसों लेकर के एक मुट्ठी आपने लिया और उसके बाद आपको उस पे काले कपड़े पे डालना है। तो ऐसे डालना है कि आप जब सरसों को उस पर डाल रहे हैं तो उस समय आप उस व्यक्ति का नाम याद करके आप बोलें कि फला आदमी ने मेरा इतना पैसा लिया है। XYZ कोई भी नाम हो, मान लीजिए कि आज अजय, मेरा नाम सचिन ही ठीक है, कि सचिन ने मेरा इतना रुपया लिया है, ये आप कहेंगे। और इतनी देर में इस मुट्ठी में एक मुट्ठी सरसों रखा हुआ है, इसको आप धीरे से मतलब ऐसा करके डालेंगे कि सारा सरसों उस काले कपड़े में आ जाए, सारा सरसों इस काले कपड़े में आ जाए। आ गया। इसके बाद आप इस काले कपड़े को मतलब टाइट करके बांधना है, ढीला लूज करके नहीं बांधना है, पूरा टाइट करके बांधना है। किसी काले धागे से बांध दीजिए, या अगर कपड़ा बड़ा है तो कपड़े से ही उसको बांध दीजिए, जिस कपड़े में सरसों रखे हैं उस कपड़े से उसको एकदम टाइट करके बांध दीजिए, या फिर आप किसी काले धागे से लेकर के उसको बांध दीजिए। इसको बांधने के बाद, काले कपड़े में सरसों को बांधने के बाद
आपको कपूर और दालचीनी जलानी है। किसी पात्र में जला लीजिए या ज़मीन पर जला लीजिए, आपको कपूर और दालचीनी दोनों को लेकर के जला देना है। जब दालचीनी, कपूर से ही दालचीनी जलाना है। जब कपूर से दालचीनी जलेगा तो पूरा जलेगा तो उससे धुआं उठेगा, थोड़ा धुआं उठेगा, काली निकलेगी उसमें से। आपको करना क्या है कि जब तक वो पूरी दालचीनी जल नहीं जाती है, जब तक पूरी दालचीनी जल नहीं जाती है, तब तक उस काले कपड़े को उस पर दिखाते रहिए। जब तक वो दालचीनी पूरी जल नहीं जाती है, तब तक उस काले कपड़े को जिसमें सरसों भरा हुआ है उसको आप दिखाते, मतलब उसका धुआं लगाते रहिए, उसका धुआं उसमें लगाते रहिए। एक बार जब वो धुआं लग गया उसमें, उसके बाद दालचीनी जल के ख़त्म हो गया, फिर आप उसको ले जा करके किसी पीपल के पेड़ में बांध दीजिए। किसी पीपल के पेड़ में बांध दीजिए और बांधते वक्त बस इतना ही कहिएगा कि यहाँ आस-पास या इस पीपल के पेड़ पे जो भी शक्तियाँ हैं वो मेरा ये काम करें। वे इस अमुक व्यक्ति ने, जिसने आपका पैसा लिया है, इस व्यक्ति ने मेरा पैसा लिया है, जितना अमाउंट वो भी बता दीजिए कि इस व्यक्ति ने मेरा 1 लाख 2 लाख रुपया लिया है और उसे मुझे दिलवाने की कृपा करें। पैसा मिलने पर मैं यहाँ आकर के भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा, मिठाई चढ़ाऊँगा। कभी भी बलि वली का मतलब मत कहिएगा कि मुर्गा चढ़ाऊँगा, शराब चढ़ाऊँगा या इस टाइप की कोई मतलब वचन मत दीजिएगा। ये ख्याल रखिएगा बस मिठाई का ही, कि आकर के इस पर मैं यहाँ भोग लगाऊंगा, मिठाई चढ़ाऊंगा, बस इतना ही करना है आपको। तो क्या करना है कि यहाँ पे जो भी शक्तियाँ आसपास में हैं या इस पीपल के पेड़ के पास हैं, वो शक्तियाँ मेरी मदद करें, मुझ पे कृपा करें और इस व्यक्ति ने मुझसे 1 लाख 2 लाख जो भी पैसा लिया है वो पैसा मुझे दिलवाने में मेरी मदद करे, कह के उस काले कपड़े को जिसमें सरसों बंधा हुआ है उसको आपको पीपल के पेड़ पे बांध देना है, टांग देना है या बांध देना है, बस इतना ही करना है। और कह के आप आइए, आराम से अपने घर आइए, आके हाथ पैर धोइए और घर में आराम कीजिए। अच्छा, ये काम आपको रविवार, मंगलवार या शनिवार को करना है, ये याद रखिएगा दिन, रविवार, मंगलवार या शनिवार, बस यही 3 दिन इस काम को करना है। उसके बाद आपने उस पीपल के पेड़ पे कपड़े को टांग दिया जो इसमें सरसों भरा हुआ है, काला कपड़ा, और उसके बाद घर आए, हाथ पैर धो करके आराम से अपना जो खाना पीना है, आराम करना है कीजिए, रात का समय है, और इंतज़ार कीजिए, फिर मांगने की कोशिश कीजिए। अगर भगवान चाहेंगे तो यह उपाय बड़ा मतलब कारगर उपाय है, कई लोगों ने किया है, उससे इन्हें लाभ हुआ है, इस उपाय से उन्हें लाभ हुआ है। आप भी एक बार करके देखिए, शायद कहीं आपका पैसा निकल जाए, क्योंकि कई लोगों ने इसको आजमाया है। तो एक बार आजमा करके देखिए, भगवान कल्याण करेंगे। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।